3-4 साल तक गलत मानता था और वहां की हाई कोर्ट ने ये रीजनिंग दी थी कि नंबरिंग हैज नॉट बीन चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर तो वी टेक इट सिक्स फॉर्म। दैट वाज एंटायरली द रॉन्ग रीजनिंग। नंबरिंग नहीं चेंज की तो हमारी गलती थोड़ी ना है। प्रायर टू द रिपील सेक्शन 18 में आईपीसी में, रीड सेक्शन 18 वन ऑफ यू आईपीसी का, व्हाट इज रिटन? रीड। हाँ, बीएनएस के आने से पहले तक इंडिया के अंदर आईपीसी के सेक्शन 18 में क्या लिखा था कि इंडिया डज नॉट इंक्लूड स्टेट ऑफ जेएंडके। तो क्या ऐसा सिचुएशन है? नो, इट इज द लेजिस्लेचर फॉल्ट। और अभी भी टीपीए में व्हेन यू गो फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस तो वहां पे भी लिखा है कि सूट शुड नॉट बी पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ जेएंडके। तो किसकी गलती है? लेजिस्लेचर की। ऐसा आप एग्जाम में लिख कर आओगे तो यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स, और अगर नेगेटिव मार्क्स होगा तो दैट विल बी फेचिंग। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टू टेल यू कि वेयर आर द फ्लॉज। जैसे वन ऑफ द इलस्ट्रेशन इन आईपीसी कंटेन्स गोवा हैज टू बी अ फॉरेन टेरिटरी। क्या गोवा फॉरेन टेरिटरी है? वन ऑफ यू प्लीज रीड इलस्ट्रेशन ऑफ 114। I will 108A you read. What is the new law? Read 108A. And do you know ये जो गोवा को यहाँ पर आप इंटरप्रेट करोगे ना 108A, read the heading also then go for illustration. क्या हेडिंग से पता चल रहा है कि ऑफेंस कहाँ हुआ है? इंडिया के बाहर। दिस आई विल एक्सप्लेन यू जब आपको इन कोर्ट ऑफेंस बताऊंगी। अभी बता रही हूँ कि लेजिस्लेचर की फॉल्ट क्या क्या है। एक तो इंडिया में देख लिया कि जम्मू कश्मीर को नहीं इंक्लूड किया था इवन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। सेकंड, ग्रॉस नेग्लिजेंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर साइड इज 108A। हेडिंग बताता है कि ऑफेंस कहाँ हुआ है? इंडिया के बाहर। और इलस्ट्रेशन व्हेन यू गो तो किसको फॉरेन टेरिटरी ले रहा है? गोवा को। क्योंकि जिस वक्त आईपीसी लगा था उस वक्त आई टोल्ड यू गोवा वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। ये कब से गोवा और दमन एंड दीव पे लग रही है? हाँ, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ आईपीसी ऑन गोवा दमन एंड दीव? हाँ हाँ, 4 अक्टूबर एंड ईयर 1963। क्योंकि उस वक्त जब लगा था आईपीसी उस वक्त तो वो इंडिया का पार्ट ही नहीं था। देवर अंडर द पीपल, पोर्टुगीज और फ्रेंच पीपल, तो इसीलिए तब का पार्ट इलस्ट्रेशन वाज पुट। तो क्या बाद में व्हेन वी हैव टेकन आवर टेरिटरी बैक तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि इसको करेक्ट करना चाहिए था? बट दे डिडंट डू इट। तो जो मेरे सब्जेक्ट में इस तरह का ग्रॉस नेग्लिजेंस होगा विच आई हैव पुट बिफोर यू, ऐसे ही एक इलस्ट्रेशन गलत लिखा हुआ है दैट वर्डिंग हैज बीन पुट रॉन्गली इन द बैरट, आई लेट यू नो। तो ऐसा मिस्टेक लेजिस्लेचर छोड़ देती है और कितने सालों तक, यू कैन इमेजिन। तो इट इज अवर ड्यूटी टू करेक्ट इट एंड आई विल टेल यू। तो इसलिए जब आपको रीजनिंग पता चल जाएगी तो यू योरसेल्फ विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट वर देयर अंडर आईपीसी? 5। नंबरिंग पे वी डोंट गो, वो लेजिस्लेचर की गलती है कि नंबरिंग सही नहीं किया। लेट अस सी व्हाट 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आर देयर। इट इज डेथ सेंटेंस, जो कि सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है अंडर आईपीसी, और सेम इज द सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट अंडर बीएनएस आल्सो। सेकंड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज लाइफ इम्प्रिजमेंट। इस लाइफ इम्प्रिजमेंट को हम इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी बोलते हैं, और बहुत सारे लोग लाइफ इम्प्रिजमेंट को सोचते हैं इट इज 14 years or 20 years. दैट इज नॉट द केस, दैट इज ओनली इन स्पेसिफिक सिचुएशन। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। थर्ड फॉर्म है इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म। देखते होगे मात्र 24 घंटे की सजा हो गई अगर अंकित इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में रोड पर पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। मात्र 24 घंटे की इसको सजा हो सकती है विच इज द मिनिमम, एंड दिस दे हैव आस्क्ड इन डीजीएस आल्सो मिनिमम फॉर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट। इट कुड बी रिगरस,
और सिंपल। अभी बताऊंगी इन सबका मतलब क्या है। एंड द फोर्थ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। And the fifth form of punishment is fine. So these are the five form of punishment which is being awarded according to the nature of the offense and the nature of the offender. Ultimately, who will decide the punishment? Court. Court decide करती है। आप बस सुनते जाओ, जो चीज लिखवाना होगा I'll make you to write. Court used to impose the punishment on the basis of the nature of the offense. जितना grave offense होगा उतनी ज्यादा punishment होगी। Nature of the offense के साथ साथ nature of the offender is also taken into account. यंग ऑफेंडर है, पोटेंशियल ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, दैट ऑल विल बी टेकन इनटू अकाउंट और उसके अकॉर्डिंग अल्टीमेटली द कोर्ट यूज्ड टू अवॉर्ड द सेंटेंस। तो ग्रेवियस फॉर्म ऑफ सेंटेंस अंडर आईपीसी इज डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को हम कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं। डेथ सेंटेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेथ सेंटेंस? यस, हैंग करना किसी और पार्ट से नहीं, बाय नेक टिल हिज डेथ। डू यू नो पहले क्या था? हैंग करना बाय नेक। तो एडवोकेट इफ दे नो द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन तो इसका बेनिफिट ले लिया। एक्यूज को क्या किया? टंगवाया और जैसे ही टांगा गला से बुला उतार दो, हो तो गए डेथ सेंटेंस। तो बाद में इट वाज मेड क्लियर हैंग बाय नेक टिल हिज डेथ। जब तक इंसान की मौत नहीं हो जाए तब तक जो है हम उसको हैंग करते हैं। तो डेथ सेंटेंस मीन्स death sentence is also called as capital punishment. It means hang by neck till his death. जो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि फांसी पे लटकाते हैं और उसका जो रस्सी का फंदा होता है वो हम खींच देते हैं, है? तो क्या ये डेथ सेंटेंस जो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है विच इज देयर फॉर मेनी ऑफेंसेस, कौन कौन से ऑफेंस के लिए डेथ सेंटेंस इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट? कैन यू रिकॉल? हाँ, मर्डर है, यस। रेप, इन एवरी केस इट इज नो। तो इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? क्योंकि वन साइड तो देयर इज अ राइट टू लाइफ जो कि फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन है, आर्टिकल 21। एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू लिव इन द ऑन दिस अर्थ। तो एक तरफ जब हम उसकी जान ले रहे हैं, इज इट नॉट द वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ दैट पर्सन? हाउ हाउ दैट इज जस्टिफाइड? हाँ, yes, because none of the fundamental right is absolute and we can take the life if that is by the due process established by law and that is constitutional also। तो आपके एग्जाम में पूछते हैं कि which is the case law जिसमें बोला गया है कि death sentence is constitutional। any idea? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में they have laid down that death sentence is constitutional। अभी I'll make you to write, बस अब you listen to me। क्या ये डेथ सेंटेंस की फॉर्म अगर मिल गई सेंटेंस में तो क्या हम इसको कम्यूट कर सकते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड विद द टर्म कम्यूट? आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो पढ़ा है, पार्डनिंग पावर में देयर आर मेनी वर्ड रिटन, रिमिशन, कम्यूटेशन, ये सबका मतलब एक ही होता है, पार्डन। एवरी वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग। तो कम्यूट का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट करना सेंटेंस को विद द लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो ये जो डेथ सेंटेंस मिलती है कि उसको उसे हम कम्यूट भी कर सकते हैं। कम्यूट का मतलब होता है substitution with lighter form of punishment। Who can commute death sentence? क्या हम? No,
नो, हाँ, yes, you have to use the appropriate word which is given in the where act. तो हम और आप कर सकते हैं क्या? नॉट एट ऑल. एक्यूज की कंसेंट ली जाती है क्या? नहीं. जैसे क्लास में अगर मैं मोबाइल फॉरफिट करने के लिए बोलती हूँ तो आप सब कहते हो ना, मैम मत करिए, फाइन इम्पोज कर दीजिए. ये तो अगर एक्यूज की कंसेंट ली जाएगी तो मिनिमम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो कि फाइन है, दैट एक्यूज विल बी क्लेमिंग. यस, यस और नो. तो इसीलिए कभी भी एक्यूज की कंसेंट नहीं ली जाती है. तो डेथ सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड. किस फॉर्म में? I'll tell you, to any form of punishment. Who can commute? Appropriate government. Appropriate government means central government to those offences where the executive power of union extends. It is the central government, and in the death sentence के case में, and to those situations for any form of punishment या जहाँ पर executive power of state extend, it is the state government. ये सब कहाँ लिखा है? हमारे बैरक में लिखा है. तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि death sentence is one of the form of punishment that is written in the very first thing. Do see your section 53. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this code are क्या है? Death. Now let us see कि death को commute कैसे कर सकते हैं. For that, one of you read 54 of the IPC which talks about commutation of death sentence. Commutation का मतलब बता दिया, substitute करना with the lighter form of sentence. So let us see, is it the appropriate government who can do so? और ये क्या किसी भी form of punishment में substitute कर सकती है? Be it life imprisonment, be it forfeiture of property, be it fine. और उसके लिए क्या consent of accused नहीं लिया जाएगा. तो to know all this, one of you please read section 54. Read. Yes. तो हमने देखा कि डेथ सेंटेंस का मतलब होता है हैंग करना एक एक्यूज को बाय हिज नेक टिल हिज डेथ. तो whenever any accused is there and that accused is hanged by his neck till his death, तो हम उसको बोलेंगे कि he has been awarded with the punishment of death sentence. उसे डेथ मिली है, डेथ सेंटेंस. And death sentence is constitutional as laid down in the case of बच्चन सिंह of पंजाब. लेकिन हम rarest of the rare case में देंगे. We will consider all the facts and circumstances of the case, be it the mitigating situation or the aggravating factors, and then we come to the conclusion कि death sentence is given. तो देंगे तो जरूर, लेकिन किस केस में देंगे? Rarest of the rare cases में. And this was being laid down in the case of बच्चन सिंह. और डिटेल बच्चन सिंह का केस इज देयर ऑन द दृष्टि के यूट्यूब चैनल पे. दैट केस लॉस के लिस्ट में आई हैव टॉट, यू कैन लिसन टू व्हेन वी वर रनिंग द सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. तो वहां पर दैट इज देयर. बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. It is 1980 Supreme Court. In this, our apex judiciary held that death sentence is constitutional कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, क्योंकि अगर हमको किसी भी लॉ की ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती है तो क्या है लिटमस टेस्ट हमारा? वी सी इज इट वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और नॉट. क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा कानून कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इज अ ग्रैंड नॉर्म. तो अगर हमको कोई लॉ चेक करना है कि अल्ट्रा वायर है कि इंट्रा वायर्स है, तो वी चेक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली. तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल. लेकिन अवॉर्ड कहाँ किया जाएगा? इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस एंड अवॉर्डेड in the rarest of the rare case by considering all the mitigating
and aggravating factors of that particular case. तो हम डेथ सेंटेंस देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल भी होता है, लेकिन केस के सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस, बी इट मिटिगेटिंग, मिटिगेटिंग फैक्टर्स मतलब जो लायबिलिटी को डाइल्यूट कर सकते हैं, एग्रेवेटिंग फैक्टर मतलब जो एक्ट कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट, मतलब एग्रेवेट कर सकते हैं पनिशमेंट को. नाउ लेट अस सी कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस. डन. लास्ट में अभिषेक, अतुल. Let us see section 54. 54 talks about commutation of death sentence. Commutation, I have told you, substitution with the lighter form of sentence. डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा? शब्द इस्तेमाल हुआ है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. One of you please read 55A, which gives the definition of appropriate government. or is called of the power of the union central government in cases where the center of death or not is foreign government is relating to power the government of the state within the offender. Yes, देख लेते हैं. If we go by the wording of 54, it says that appropriate government have the power to commute death sentence. और जब commute करेगी death sentence को, तो without the consent of the offender, without the consent of the accused. और ये बहुत बार प्रीलिम्स से पूछा है कि is it without the consent of the offender या with the consent? Without consent. Reasoning is very simple. अगर आप पूछोगे तो हर इंसान मिनिमम पनिशमेंट ही की तो बात करेगा. Why he will be saying कि नहीं मैंने अपराध किया है, you should hang me. Very rare people will be saying like that. फिर next तो impossible होगा to implement punishment. So it is without the consent of the offender. और किस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकती है? टू एनी फॉर्म. ये नहीं कि डेथ सेंटेंस के बाद नेक्स्ट देगी. इट कुड बी लाइफ इम्प्रिजमेंट, या उससे नीचे केवल इम्प्रिजमेंट, या उससे नीचे इट कुड बी आइदर फाइन और forfeiture of property. So it is to any other form of punishment. To any other form of punishment. तो डेथ सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है किसी भी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से. Be it imprisonment for life, imprisonment for a term which is rigorous or simple, or be it forfeiture of property which means confiscation of property, or it is fine. अब देख लेते हैं appropriate government का मतलब क्या होता है. To understand appropriate government we have to see 55A of the IPC.
whenever some ABCD something is there, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? To check कि by which amendment it has been inserted. देखकर बताओ. Footnote में that information is given. Footnote पता है आपको? आपके बेयर एक्ट में देखते होगे राइट हैंड साइड में जब सेक्शन वगैरह खत्म होता है तो 1/4 लाइन ऐसे दी होती है. इसके नीचे सपोज यहाँ पर लिखा है डेथ सेंटेंस 1, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट 2, तो वॉट एवर नंबरिंग दे हैव गिवन उसके रिलेटेड सम इंफॉर्मेशन इज देयर. इट कुड बी साइटेशन ऑफ द केस, अमेंडमेंट एंड अदर थिंग. और अगर आप कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते होगे तो वहां पे फुटनोट यू हैव यूज, और जितना फुटनोट यूज करोगे इन प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट वाले पेपर में, जो कि सीरियस एग्जामिनर होता है वो आपका फुटनोट ही देखता है कि व्हाट थिंग यू हैव रेफर्ड. जुडिशरी के लिए फुटनोट इज नॉट रिक्वायर्ड. LLM में व्हेन यू राइट द योर प्रेजेंटेशन थीसिस देयर द फुटनोट इज रिक्वायर्ड. और आपने कॉलेज में अच्छा फुटनोट लिखा होगा प्रेजेंटेशन में तो यू मस्ट हैव गॉट द गुड मार्क्स इफ द टीचर इज सीरियस ऑन दैट टॉपिक. तो फुटनोट में मुझे देखकर बताओ ये 55A है, तो व्हेन इट हैज बीन इंसर्टेड कब लिखा है? 1950 नहीं, पूरा पढ़ो क्या लिखा है. एक बार सब्स्टिट्यूट किया गया और एक बार इंसर्ट किया गया है. आई एम आस्किंग व्हेन इट वाज इंसर्टेड. आई एम नॉट आस्किंग कि कब ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है. सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? हर वर्ड का अलग मतलब होता है. यस, इंसर्ट करना मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज इंक्लूडेड इन द वेयर एक्ट. सब्स्टिट्यूशन मतलब लेटर ऑन वी हैव डन द चेंजेस. इज मालिया 1950 और 1937? यस यस. एओ का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है, उससे मतलब नहीं है. 1937 में इट वाज इंसर्टेड. सब्स्टिट्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि उत्तराखंड की जुडिशरी में दे हैव एक्ट की एक और फॉर्म ऑफ सजा थी. डू यू नो, जिसको आप नाम से तो जानते हो, काला पानी की सजा, सेंडिंग पीपल टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. वो भी पहले फॉर्म ऑफ पनिशमेंट थी अंडर IPC. कब हटाया गया, कब सब्स्टिट्यूट किया गया, आई लेट यू नो. तो ये डेट पूछते हैं दैट एंड दैट टू बी एक्ट नंबर कि कब हमने सब्स्टिट्यूट किया है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से. इट इज एक्ट नंबर 26 ऑफ 1955. आई लेट यू नो एवरीथिंग. तो एग्जाम में ये भी पूछते हैं स्पेशली प्रीलिम्स. दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आर रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स. तो देख लेते हैं व्हाट इज दिस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स $55A was inserted by नाइनटीन 37 के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से with respect to the offense of death sentence. डेथ सेंटेंस के लिए या उन केसेस के लिए जहां पर एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज एक्सटेंडिंग सच मैटर, डेथ सेंटेंस और मैटर टू विच executive power of union extends, it will be the central government. So for death sentence or two such cases जहां पर
एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और कोई भी सेंटेंस, बी इट डेथ सेंटेंस और एनीथिंग, be it death sentence or any other form of sentence, or such matter to which executive power of state extent, it will be the state government. और अगर आप शॉर्ट में अपने दिमाग में रखना चाहते हो तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। जो मैंने आपको बात बताई है, आई एम रीडिंग डाटा 55A, definition of appropriate government. In section 54 and 55, the expression appropriate government means in cases where the sentence is a sentence of death or is an offense against any law relating to a matter to which the executive power of union extend, the central government, and in cases where the sentence, whether of death or not, is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of a state extend, the government of the state within which the offender is sentenced. अब देख लेते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। और जो मैंने आपको बताया कि किसी भी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में ये कॉम्यूट की जा सकती है, कहाँ लिखा है डेथ सेंटेंस के बारे में, 54। इसके करस्पॉन्डिंग हम सीआरपीसी भी देखेंगे। सीआरपीसी में भी 433 में इट हैज बीन प्रोवाइडेड कि डेथ सेंटेंस को हम कम्यूट कर सकते हैं। पहले लेट मी रीड आउट 54। देखो ये इसमें ये लिखा है क्या कि किसी भी अदर फॉर्म ऑफ सेंटेंस में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है डेथ सेंटेंस का। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, सेक्शन 54, इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ shall has been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for any punishment provided by this code। लिखा है ना, सीआरपीसी का पढ़ेंगे जब सारी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें सारा एक ही सेक्शन में लिखा है, इसलिए जब सारा बताऊंगी तब बताऊंगी कैसे कम्यूट कर सकते। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। लिसन, आई विल मेक यू टू राइट। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को हम लाइफ इम्प्रिजमेंट भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो ज्यादातर लोग 50 to 60% ऑफ द पीपल थिंक कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है 20 साल या 14 साल, जो कि आपके ऑप्शन में 95% केस दिखेगा जरूर, लेकिन वो केवल एक सिचुएशन में है, इट इज नॉट इन एवरी टाइम। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब ये होता है एज लॉन्ग एज द अक्यूज इज अलाइव आफ्टर हिज कन्विक्शन। 1 साल जिंदा रहेगा तो 1 साल, 1 दिन जिंदा रहेगा तो 1 दिन, 10 साल तो 10 साल, और सपोज ही इज अलाइव फॉर 90 years, तो फॉर 90 years he will be behind the jail। तो till the whole of the remaining of the natural life accused has to be inside the jail। ये मतलब होता है लाइफ इम्प्रिजमेंट का, कि जब तक एक्यूज जिंदा रहेगा कन्विक्शन के बाद he will be inside the jail। वर्डिंग क्या है, till the whole of the remaining of the natural life। किसी की भी नेचुरल लाइफ हम पहले से तो पता कर नहीं सकते हैं कि कोई 1 दिन जिएगा कि 10 दिन जिएगा कि 10 महीना जिएगा कि 10 साल जिएगा। तो जब तक ही इज अलाइव ही विल बी इनसाइड द जेल, दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। दिस इज द सेकेंड ग्रेड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट अंडर आईपीसी, जिसे हम लाइफ इम्प्रिजमेंट भी बोलते हैं। लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स
For the whole of the remaining of the life of the accused, he has to be inside the jail. For the remaining life इसलिए बोला है क्योंकि बॉन्ड के बाद तो इंसान ऑफेंस करने नहीं लगेगा और 7 साल तो उसकी कोई लायबिलिटी भी नहीं होगी. बिलो 7 years, 7 से 12 हम मेजोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखेंगे. तो कहने का मतलब 12 साल के ऊपर ही वी सी नॉर्मली द कल्पेबिलिटी ऑफ अ पर्सन. तो जब जब ऑफेंस किया फिर केस डिसाइड होगा, सेंटेंस पे हियरिंग होगी. तो जिस दिन उसकी सेंटेंस की हियरिंग हुई उसके बाद वॉट एवर लाइफ स्पैन इज देयर ऑफ दैट पर्सन, ही विल बी इनसाइड द जेल. फॉर द होल ऑफ द, सब आराम से सुन रहे थे लाइफ इम्प्रिजमेंट और ये आकर सबको ऐसे हाई कर रहा है. तो पीछे वाले सारे बच्चे इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू मी दे ऑल आर स्माइलिंग ऑन यू. जो बच्चा लेट आता है वो तो खुद लेट है, वो आपको भी लेट करा देगा. तो आप अपना पढ़ाई पे फोकस किया करो. वो बच्चा आप जगह देखेगा, अगर सीट नहीं है तो आप उसे आराम से इजी पैसेज दो एंड लेट हिम सिट. बट डोंट, सब उसको देख रहे हैं, वो मुस्कुरा के देख रहे हैं, धीरे धीरे जा रहा है और सब रोक के पीछे वाले अदर देन 2 स्टूडेंट्स बाकी सब उसी की तरफ देख रहे थे, जैसे जन्मों जन्मों के बाद एक दूसरे को देख रहे हो. क्या आप ये सब करते हो एवरी डे यू डू. और सेम जेंडर का तो मुझे और नहीं समझ में आता है ना. ठीक है, दैट पार्ट ऑफ द आईपीसी ऑफ 377 हैज बीन हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, इन नवतेज सिंह जौहर केस. लेकिन इसका क्या मतलब है? कम बैक फॉर द होल ऑफ remaining life of the accused, जितना भी लाइफ उसमें बचा है, he will be inside the jail for whole of the remaining of the accused life. He will be inside the jail. और देखोगे कंफ्यूजन था क्योंकि बहुत सारे जजेस को भी क्लैरिटी नहीं थी, वो भी कभी कभी 14 साल 20 साल दे देते थे. तो अब देखोगे जो नए अमेंडमेंट लाए गए और जो नया लॉज लाया गया उसमें लिख दिया गया है जहां पर भी लाइफ इम्प्रिजमेंट है टिल द रिमेनिंग ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ द, दिस हैज बीन मेड क्लियर बाय द स्टैट्यूट इटसेल्फ, ताकि जजेस को भी जो कंफ्यूजन होता है वो ना हो. एंड दिस हैज बीन रिटन एक्सप्रेसली. अभी बताऊंगी, जैसे आप देखोगे ना जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था 2013 स्पेशली 18 वाले में, तो ये लिख दिया गया है. और बीएनएस में भी दिस हैज बीन मेंशन्ड फॉर दोज ऑफेंसेस जो कि न्यूली ऐड किए गए और जिसके लिए डेथ सेंटेंस इज द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. तो जिसके लिए नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मतलब नहीं होगा. फॉर एवरी लाइफ इम्प्रिजमेंट एक्सप्रेसली मेंशन किया हो या नहीं मेंशन किया हो, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कंफ्यूजन था इवन इन द जजेस फ्रेटर्निटी, क्योंकि यू ऑल्सो नो कि अदरवाइज एंट्री इज ऑल्सो देयर इन द लॉ. यस और नो? तो उस अदरवाइज एंट्री में लॉ तो क्लियर होगा नहीं. तो उनके लिए स्टैट्यूट हैज मेड क्लियर कि भाई इट इज टिल द होल ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द नेचुरल लाइफ द पर्सन हैव टू बी इनसाइड द जेल. तो राइट वन सेंटेंस. imprisonment for life, imprisonment for life technically means a sentence of imprisonment, a sentence of imprisonment in which a convicted person remain in prison for the rest of their natural life. I repeat, imprisonment for life technically means a sentence of imprisonment in which a convicted person remain in prison either for the rest of their natural life or until pardon, PARDONED, pardon ED.
technically means a sentence of imprisonment in which a convicted person remain in prison either for the rest of their natural life or until pardoned. Done. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब, तो क्या लिख कर आओगे? होल ऑफ द रिमेनिंग लाइफ। जब तक एक्यूज जिंदा रहेगा तब तक ही विल बी इनसाइड द जेल। ना ही 10 साल, ना ही 14 साल, ना ही 20 साल। अंडरस्टूड?